राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ भंडारा स्टाइल एक सिंपल सी थाली की रेसिपी। अब भंडारा या फिर लंगर स्टाइल थाली बना रही हूँ तो जाहिर सी बात है इसको मैं बिना लहसुन और बिना प्याज के ही बनाऊंगी। तो आज की थाली में सबसे पहली सब्जी जो बनने जा रही है वो है पेठे की, मीठे कद्दू की या फिर सीताफल की। हमारे यहाँ पे इसको सीताफल भी बोला जाता है। तो हमारे यहाँ पर जब साबुत ये कद्दू होता है तो इसको काटा नहीं जाता है, इसको पहले तोड़ लिया जाता है। तो मैंने इसको पहले हल्का सा तोड़ लिया था और उसके बाद इसको कट कर लिया है। अब सारे का मैं वज़न बताऊँ तो कम से कम ये 2.5 किलो के जितना कद्दू होगा। तो सारे की मुझे यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पर करीब ये 1 किलो के जितना मीठा कद्दू ले लिया है और इसको पहले छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर दिया है। इसके अंदर जो गूदा होता है और जो बीज वगैरह होते हैं ना, इनको हमें काट के साइड में निकाल देने हैं क्योंकि इससे सब्जी का टेस्ट खराब हो जाता है। बाज़ार में आपको जो मीठे कद्दू है 2 तरीके के मिल जाएंगे, एक कच्चे और एक पके हुए जिसका कलर ऑरेंज होता है। तो जो पका हुआ कद्दू होता है उसका छिलका भी उतारना होता है, लेकिन जो ये कच्चा होता है इसका छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके छिलके में भी एक अपना ही टेस्ट होता है। बस इसके आप बीज निकाल लीजिए और इसको इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लीजिए। तो इसको बहुत ज़्यादा मोटा मोटा मत कट कीजिएगा, थोड़ा सा पतला पतला करके ही आपको यहाँ पर कट कर लेना है। आधा कद्दू बचा हुआ है, इसको मैं बाद में बना लूँगी। मेरे घर में जो है मीठे कद्दू की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा पसंद की जा रही है। अब सारी सब्जी काटने के बाद इसको एक बार तो मैंने धो ही लिया है। कढ़ाई मैंने यहाँ पर रख दी है, इसमें डाल रही हूँ मैं सरसों का तेल। मैं हमेशा अपने घर में सब्जी को तड़का लगाने के लिए सरसों के तेल का इस्तेमाल ही करती हूँ। इसको थोड़ा सा गर्म होने के बाद आधा चम्मच जीरा डालते हैं, आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच सौंफ डाल देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आधा चम्मच के जितना मिक्स अचार का मसाला डाल रही हूँ, जिसमें बहुत सारे मसाले होते हैं पहले से ही, जैसे कि हमारी कलौंजी वगैरह, राई वगैरह सभी कुछ होता है। 2 सूखी मिर्च तोड़ के डाल दिया, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हींग डाल दिया है। इस तड़के को हम थोड़ा सा डार्क सा भून लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर ये कटे हुए मीठे कद्दू को डाल देते हैं। इसको मैंने धो लिया था काटने के बाद, आप चाहे तो उसको पहले ही धो ले, पर कुछ सब्जियां ऐसी होती है जिनको काटने के बाद धोने का मन करता है। आधा चम्मच के जितना हल्दी का पाउडर डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से 1 चम्मच नमक डालेंगे, टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच के जितना धनिया पाउडर डाल देते हैं। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए ऐसे ही आप इसको मिक्स करते रहिए और हल्की सी भुनाई कर लीजिए। इसमें पानी नहीं डाला जाता है। इसको कवर करके गैस का फ्लेम एकदम लो करके कम से कम 15 से 20 मिनट तक पकाया जाता है। दूसरी सब्जी की तैयारी करते हैं। कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में डाल देते हैं यहाँ पर सरसों का तेल। तेल कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से रखिएगा। तेल गर्म होते के साथ ही आधा चम्मच के जितना जीरा डाल देते हैं और साथ ही यहाँ पर आधा चम्मच के जितना साबुत धनिया डाल देते हैं, आधा चम्मच के जितना सौंफ डाल देते हैं। थोड़ा सा खड़ा मसाला डालेंगे, अपनी पसंद के हिसाब से खड़े मसाले डालिएगा। मेरे घर में गरम मसाले कुछ कम से खाए जाते हैं तो मैंने बहुत ही कम नाम मात्र के लिए डाले हैं। सूखी मिर्च डाल दी है तोड़ के, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा हींग भी डाल देते हैं और इस तड़के को भी हम थोड़ा अच्छे से भून लेते हैं या फिर चटका लेते हैं। इसके बाद मैंने 2 टमाटर लिए थे जिसकी प्यूरी बना ली थी, तो इस प्यूरी को हम यहाँ पर डाल देते हैं और इसको बहुत ही हल्का सा मिक्स कर देते हैं। इसके बाद इसमें बेसिक मसाले जाएंगे, जैसे कि अपना हुआ आधा चम्मच के जितना हल्दी पाउडर, आधा चम्मच के जितना नमक है, टेस्ट के हिसाब से डालेगा नमक, आधा चम्मच के जितना लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही साथ 1 चम्मच के जितना धनिया पाउडर और करीब 3/4 चम्मच के जितना मैंने यहाँ पर आमचूर पाउडर डाल दिया है। इन मसालों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके मसाले इस तरीके से थोड़े गाढ़े से नज़र आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप यहाँ पर पानी को डाल दीजिए और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए। गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखिए, कवर कर दीजिए। 5 से 6 मिनट तक इसको पकने दीजिए। 5 से 6 मिनट के बाद आप देखोगे आपके जो मसाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से पक के, यानी कि एक तरीके से बन के तैयार हो चुके हैं। इनमें तेल भी अच्छे से रिलीज़ हो रहा है और जो कलर है ना बहुत ही अच्छा चेंज हो रहा है। मसाले फूल चुके हैं। इस स्टेज पर हम यहाँ पर डाल देते हैं उबले हुए आलू। करीब 300 ग्राम के जितने आलू थे जिनको साइड में रख के उबाल लिया था, इनको छील लिया था और छीलने के बाद हाथों से इनको तोड़ देते हैं। भंडारे में आलू की इस तरीके की सब्ज़ी मिलती है तो इसमें आलू के मोटे मोटे चंक्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छे लगते हैं। फिर यहाँ पर सब्जी की थिकनेस को एडजस्ट करते हुए पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे और कम पानी भी नहीं रखेंगे। इस तरीके से इसका टेक्सचर रखेंगे। सब्जी को 10 से 12 मिनट तक पकने देंगे। पकते पकते अपने आप ही सब्जी जो है ना गाढ़ा सा होना शुरू हो जाती है। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। और जो मीठे कद्दू में हमने तड़का लगाया था, अब इसको हम बिना पानी के बना रहे हैं।
तो क्या करना है, हमें कम से कम 1 से 2 बार बीच बीच में इसको चला देना है। तो आप 7 से 8 मिनट के बाद देखोगे जो आपका जो मीठा कद्दू है ना, मतलब वो हल्का हल्का सा गल चुका है और इसमें अपने आप से बहुत सारा मॉइस्चर आ रहा है। आप देखिए पानी डालती हो तो यहाँ पे बहुत सारा पानी हो जाता, यानी सब्जी बहुत ज़्यादा पतली हो जाती और फिर सब्जी का टेस्ट भी खराब ही हो जाता। इसको पकने देते हैं। पेठे की सब्जी यानी मीठे कद्दू की सब्जी को बनने में 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है। आलू की सब्जी को बनने में लगभग में 10 से 12 मिनट का टाइम लगता है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो के बीच में रखते हुए दोनों सब्जियों को पका के तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर पेठे की सब्जी बन रही है, आलू और टमाटर की सिंपल सी सब्जी बन रही है, जो बन रही है बिना लहसुन और बिना प्याज के। तो इसके साथ तो मैं पूरी बनाऊंगी। वैसे तो मैं यहाँ पर चावल भी बना रही हूँ। मेरे घर में पेठे की सब्जी के साथ और आलू टमाटर की सब्जी के साथ चावल ज़रूर से बनते हैं, लेकिन आज की थाली में मैं चावल नहीं रखूँगी, यहाँ पर केवल पूरियाँ ही रखूँगी। और पूरी का जो आटा लगाती हूँ हमेशा मैं सोफ्ट लगाती हूँ, क्योंकि इनको मैं कभी भी चकले बेलन से नहीं बनाती हूँ, सिंपल हाथ से बनाती हूँ। तो आटा यहाँ पर लगा के तैयार कर लिया है। इसको कवर कर देते हैं, 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और देखते हैं अपनी सब्जी को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सब्जी है ना, सब्जी का जितना मॉइस्चर था वो सारा का सारा खत्म हो चुका है और जो हमारा ये कद्दू था ना, ये भी बहुत ही अच्छे से गल रहा है। अभी इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, केवल चेक करेंगे। अगर सब्जी नहीं गली है तो आप गैस का फ्लेम एकदम लो करके इसको 5-7 मिनट के लिए और पका लीजिए। जब भी इस तरीके की सूखी सब्जी बनाए तो किसी भी भारी तली वाली कढ़ाई का इस्तेमाल करें। ये कढ़ाई मेरी फेवरेट कढ़ाई है। इसमें मैं बिना पानी डाले मतलब बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, ना तो वे जलती है और ना ही वे नीचे लगती है। उसके बाद हमें यहाँ पर ज़रूरत होगी अचार की, यानी कि अचार के मसाले की। आपके पास जो भी अचार हो आप वो वाला अचार ले लीजिए। वैसे तो मेरे पास सभी तरीके के अचार हैं, लेकिन जो एकदम आम का अचार था वो डब्बा सबसे पीछे रखा हुआ था और ये मिक्स वेज वाला अचार है जिसमें आम का अचार भी है। हमें यहाँ पर अचार की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पर केवल इसके मसाले की ज़रूरत होगी। इस सब्ज़ी को मैं कभी बचपन से ही बनाती आ रही हूँ, मायके से ही। बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगती है और आजकल तो इसका टेस्ट ही बढ़ जाता है, पता नहीं क्यों अपने आप से ही। तो करीब 1 टेबल स्पून के जितना मैंने यहाँ पर मसाले के साथ ही कुछ अचार की फाँकें ले ली है, यहाँ पे डाल दिया है। एक बढ़िया सा चम्मच भर के आमचूर पाउडर और 3 टेबल स्पून के जितना हम यहाँ पर चीनी डाल देते हैं। इसकी जगह आप गुड़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मतलब अगर आप 1 से 1.25 किलो के जितना कद्दू ले रहे हो ना, तो उसमें आप 250 से 300 ग्राम के जितना गुड़ भी डाल सकते हैं। मीठा डिपेंड करेगा कि आप अपने घर में कितना मीठा खाना पसंद करते हो। तो ये मीडियम से साइज की मीठी सब्जी बनती है और ये खासकर पूरियों के साथ ही बनती है और खासकर आपको भंडारों में, शादी ब्याहों में ही खाने के लिए मिलती है। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं और 5 मिनट के लिए इसको अच्छे से पक जाने देते हैं ताकि चीनी वगैरह घुल जाए। उसके बाद 10 से 12 मिनट का टाइम हो चुका है और जो सब्ज़ी है ना बिल्कुल बढ़िया तरीके से बनके तैयार हो रही है। सब्जी जब धीमी आंच पे पकती है और धीरे धीरे वो कढ़ती चली जाती है तो उसमें एकदम ऑटोमेटिक ही गाढ़ापन सा आ जाता है, जो कि अपने आप से आता है। गैस का फ्लेम हाई करके जब सब्जी को पकाते हैं तो उसमें इस तरीके का गाढ़ापन आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। गैस का फ्लेम लो और मीडियम करके जब सब्जी को पकाते हैं तो आपको इस तरीके का गाढ़ापन देखने के लिए मिलता है। थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी डाल देते हैं। आपके पास हरा धनिया होगा तो वो भी आप डाल दीजिए। मेरे पास या तो बहुत सारा हरा धनिया होता है या बिल्कुल भी होता नहीं है, कुछ ऐसा हिसाब होता है मेरे पास। तो फाइनल हमारी आलू और टमाटर की सिंपल सी सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। 5-6 मिनट के लिए मैंने इस सब्जी को भी पका लिया है और यहाँ पर देखिए जो हमारे मीठे कद्दू की सब्जी है ना, बस ये समझ लीजिए कि थाली में 4 चांद लगने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी, देखने से ही लग रहा है ना, मुंह में पानी आ रहा होगा। ज़रूर दीजिए, जिसको पसंद होगी। और वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ जो सच्ची है, मुझे और मेरे बेटे को मीठा कद्दू की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब मैं इसको स्पेशली बनाती नहीं और जब ये घर में बन जाती है तो इतनी ज़्यादा खाई जाती है क्योंकि इसका स्वाद ही कुछ ऐसा लगता है। और ख़ासकर अचार की मसाले वाली जो सब्ज़ी बनाई जाती है वो तो बिल्कुल ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा। तो चलिए इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं हम बर्तन में और यहाँ से थोड़ा सा छीट छाट से भी हो जाएगी, जिससे मुझे काम करने में आसानी से हो जाती है। दोपहर का टाइम हो चला है और लगभग में 1 से 1.25 बजे का टाइम हो गया है और आज मैं खाने के लिए भी लेट हो रही हूँ। दोपहर के टाइम में जब भी मैं कैमरा लगाती हूँ ना तो अक्सर दोपहर की भोग में लेट कर ही देती हूँ, भले 15 मिनट का लेट करूँ। आलू की सब्ज़ी भी तैयार है तो आलू की सब्ज़ी को भी अब हम थोड़ा सा ट्रांसफ़र कर देते हैं। कढ़ाई मैंने यहाँ पे रख दी है क्योंकि कढ़ाई में बनानी है मुझे पूरियाँ। तो चलिए यहाँ पर लगभग भी पूरा खाना बनकर तैयार हो चुका है। अब क्या करते हैं, जो हमारी पूरियाँ हैं उसकी लोइयाँ बना लेते हैं। जब भी आप घर में पूरी वगैरह बनाओ ना, बहुत सी बार कमेंट आते हैं ना कि दीदी आपकी पूरी अच्छी बनती है और वो भी आप हाथ से बना लेते हो। तो इसके कई सारे जो है टिप्स और ट्रिक होते हैं। जब भी मैं हाथ से पूरियाँ बनाती हूँ आटे का बहुत ध्यान रखती हूँ। आटा ऐसे नहीं थोड़ा सा उल्टा सीधा सा कर लिया,
पूरी के लिए आटे में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कम से कम 8 से 10 मिनट के लिए इसको शुरू में गूँथना होता है और थोड़ा सा सॉफ्ट गूँथना होता है। फिर इसकी लोइयाँ बना के रख ली जाती है 8 से 10 मिनट के लिए, और उसके बाद हाथों से इस तरीके की पूरियों का टेक्सचर आपको देखने के लिए मिलता है ना। देखिए हाथ से बनाई गई पूरी है, न कि चकले बेलन से। और सच बताऊँ तो मैं तो चकला बेलन से पूरी बना भी नहीं पाती और मुझे पसंद नहीं है, उनका जो कलर है ना वो ऐसा नहीं आता है, पता नहीं क्यों। तो चलिए फटाफट से पूरी बन चुकी है, सारा सामान तैयार है। यहाँ पर मैंने आलू की सब्जी को सर्व कर दिया है और साथ ही साथ यहाँ पर आ चुकी है हमारी कद्दू की मीठे वाली सब्जी। देखने में ही बिल्कुल ऐसी लग रही है भंडारे वाली या फिर शादी ब्याह वाली फीलिंग्स आ रही है। शादी ब्याह वाली फीलिंग्स आ रही है, ये तो कहने की बात है। शादी ब्याह में इतनी अच्छी सब्जी नहीं लगती है जितनी भंडारे में या भोग प्रसाद में मिली हुई सब्जी होती है या फिर घर में बनी हुई सब्जी होती है। यहाँ पर मैंने पूरियों को रख दिया है और ये हमारी भंडारा या फिर लंगर स्टाइल थाली बनकर तैयार हो चुकी है, वो भी बिना लहसुन प्याज और बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ। उम्मीद करती हूँ आज ये भंडारा स्टाइल थाली की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना।